नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी और एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ मैं हाज़िर और बात करेंगे हम फवाद चौधरी की, पाकिस्तान के डब्बू यानी कि फवाद हुसैन चौधरी, जो इमरान खान की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे और भागने-दौड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं। पुलिस को देखकर आप सबको याद होगा जब 9 मई वाला वाक़या हुआ था आज से 1 साल पहले और कार्रवाई शुरू हुई थी पीटीआई के सभी वर्कर्स और जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ तो फवाद चौधरी काफ़ी तेज़ी से भागते हुए नज़र आए थे पुलिस को देखते ही। वही फवाद चौधरी हैं जो संसद में पुलवामा अटैक की ज़िम्मेदारी भी ले चुके हैं कि देखिए किस तरह से हमने घुस कर मारा। लगातार फवाद चौधरी भारत से जुड़े हुए मुद्दों पर बयानबाज़ी करते हैं और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विरोध में लिखते बोलते हुए वो नज़र आते हैं और इंटरेस्टिंग सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी और जितना भी विपक्षी परिवार है, उसके समर्थन में नज़र आते हैं। बीते दिनों भी फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की से जुड़ी हुई एक ट्विटर पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा था, राहुल गांधी ऑन फायर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस बार जो जनरल इलेक्शंस हैं अब इंडिया अलायंस तो बना ही मोदी जी को हराने के लिए सारे विपक्षी दल एक साथ जुड़कर आ गए। अब उसमें कैंपेनिंग के लिए उनको ज़रूरत पड़ गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के फवाद चौधरी लगातार भारत से जो भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, मसले हैं, लगातार हर अपडेट पे वो अपनी टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे थे और अब केजरीवाल को जब से इंटरिम बेल मिली है, तो फवाद चौधरी का जो खुशी है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। उन्होंने अपनी खुशी का इज़हार करते हुए कहा है कि ये मोदी के लिए एक बड़ा झटका है, मोदी को रोकना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो मोदी से तो बड़े घबराए हुए हैं। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो गया और जिस आज नाज़ुक दौर में पाकिस्तान है, उसके लिए पूरा का पूरा क्रेडिट भारत को ही जाता है, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी को। तो उनकी दाल-रोटी चल नहीं रही है और दाल-रोटी चलाने वाला विपक्ष इस बार खुद अपनी दाल-रोटी के लिए मोहताज बैठा हुआ है। तो उनको ज़रूरत है कि वो विपक्ष सत्ता में आ जाए, तो शायद उनका खर्चा-पानी चल जाए, जिस काम के लिए उनको पैसे मिला करते थे। अब वो बंद हो गया है तो जिन पार्टियों से उनको समर्थन हासिल होता था और जो आतंकवाद के लिए सॉफ्ट रवैया अख्तियार करते थे पाकिस्तान की तरफ, वो पार्टियाँ उनको बड़ी अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि भई बहुत ज़रूरी है भारत के लिए, लिबरल इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएँ और जो विपक्षी खेमा है यानी कि इंडिया अलायंस वो सत्ता में आए तो पाकिस्तान का कुछ हो जाए। क्योंकि मोदी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है, जो एलिमिनेशन की पॉलिसी अपनाई हुई है, इससे पाकिस्तान सख्त परेशान है और पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, जितने भी तरह के क्राइसिस हैं, पाकिस्तान झेल रहा है और अब तो आईएमएफ भी लोन देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब ने पूरी तरह से पल्ला अपना झाड़ लिया है क्योंकि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है। किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट या फिर कोई एड भी अगर एड की बात की जाए तो कब तक एड पे चलेगा पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान में किसी को भी कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। सऊदी अरेबिया में क्योंकि पहले सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को फंड किया करता था शायद इस्लाम के नाम पर, कौम के नाम पर, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान लगातार सिंक होता जा रहा है और एक खतरा बनता जा रहा है पूरे ही कॉन्टिनेंट के लिए और सऊदी अरब में भी बदलाव आया है एमबीएस सलमान के आने के बाद। उनकी पॉलिसीज़ में, उनकी अप्रोच में वो डेवलपमेंट की तरफ तो बढ़ रहे हैं। अगर इंटरनल पॉलिसीज़ की बात करें तो एमबीएस सलमान के आने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव वुमेन राइट्स के ख़ास तौर से बात करें उस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है और फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी हमने काफ़ी कुछ बदलता हुआ देखा है। ख़ास तौर से पाकिस्तान की तरफ जो सऊदी अरेबिया का रुख है, वो बदला है और सऊदी अरेबिया अपने इंटरेस्ट में काम करता है, डेवलपमेंट की ओर काम कर रहा है और पाकिस्तान में कोई भी इंटरेस्ट है, कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरेबिया को नज़र नहीं आता क्योंकि लगातार सऊदी अरेबिया से कुछ ना कुछ माँगने के लिए पाकिस्तान लगा रहता है, लेकिन कोई रिज़ल्ट उसका या नतीजा नज़र नहीं आता। तो अब जो बौखलाया हुआ पाकिस्तान है, वो लगातार भारत में हो रहे इलेक्शन में जो डेवलपमेंट्स हैं, उनको लेकर टीका-टिप्पणी कर रहा है और फवाद चौधरी उनमें सबसे आगे हैं और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी है, एक्सेप्ट किया है कि जो कुछ भी भारत में हो रहा है और इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसे में उनको वो चाहते हैं कि मोदी हार जाएँ, मोदी को रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उनको जो भारत को कहें या फिर क्योंकि पॉलिसी से गवर्नमेंट की होती है, प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, उसको लेकर वो खुश नहीं है क्योंकि पाकिस्तान से पूरी तरह से बातचीत बंद है और कश्मीर मुद्दे को लेकर और टेररिज्म को लेकर जो भारत की जायज़ माँगे हैं,
वो भारत उन पर जब तक कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान से होते हुए नहीं देखेगा तब तक कोई बात नहीं होगी और बौखलाया हुआ पाकिस्तान है इसीलिए फवाद चौधरी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्होंने अपनी नफरत है जो उसका इजहार करते रहते हैं और उन्होंने ये कहा भी कि जो मोदी हैं उनको हराने के पीछे उनका ये जो कहना है वो ये है क्योंकि पाकिस्तान है वो भारत में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो सांप्रदायिकता है और जो मुसलमानों को नफ़रत का शिकार बनाया जाता है, उससे वो काफ़ी नाराज़ है क्योंकि पाकिस्तान में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, वहाँ पे तो ना हिंदुओं के बच्चों को अबडक्ट किया जाता है, ना ही मंदिरों को तोड़ा जाता है, ना ही गुरुद्वारों पे कोई हमला होता है, ना ही गिरजाघरों पे कोई हमला होता है। वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, ना ही बच्चों को अबडक्ट किया जाता है और ना ही ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में किसी को भी मार दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान जहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन की अगर पराकाष्ठा मिलती है तो पाकिस्तान है। आतंकवाद, ह्यूमन राइट वायलेशन और पाकिस्तान में अभी हम पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं पाकिस्तान फोर्सेस ने जो कश्मीरियों के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो ताज़ा तरीन प्रोटेस्ट होते हुए हमने देखे उसमें जो वायलेंस पाकिस्तान फोर्सेस ने आम कश्मीरियों के ऊपर किया है वो पाकिस्तान जो ह्यूमन राइट वायलेशन का लगातार कलमा पड़ता रहता है इंटरनेशनल फोरम में और यूनाइटेड नेशंस में, वो पाकिस्तान किस तरह से आम कश्मीरियों के साथ जो सख्त रवैया अख्तियार करा है, इनफैक्ट जो छोटे बच्चे हैं, उन तक को नहीं बख्शा है। बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और कश्मीरियों की अगर बात करें तो कश्मीरी भी लगातार 2-2 हाथ कर रहे हैं क्योंकि जो तशद्दुद और ज़ुल्म है, बहुत अरसे से लोग उसको फेस कर रहे हैं। उनकी जो जायज़ माँगे है, जो प्रोटेस्ट उनका था, वो इसी के खिलाफ है कि जो बिजली के बिल है, महँगी बिजली है, पानी है और आटा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, कश्मीरियों को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बीते 1 साल से लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट जारी हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ कर रही है लगातार, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं है। ह्यूमन राइट वायलेशन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, उस पे कोई भी सुनवाई नहीं है। उसके विरुद्ध जो कश्मीर है, उसको लेकर वो ये एक इस तरह का झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश पाकिस्तान करता है कि भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और ओआईसी में भी उसकी बात रखते हैं और यूनाइटेड नेशंस पे भी बात करते हैं। लेकिन डेलीगेट्स लगातार जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है पाकिस्तान द्वारा, उसको भी देख चुके हैं और भारत में हमने देखा था जी20 के दौरान फॉरेन डेलीगेट्स आए और वहाँ पर हमने जी20 इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ होते हुए देखे। पूरी दुनिया ने कश्मीर के हालात देखे कि जो हमारा कश्मीर है, वो किस स्थिति में है। वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरह से और किस स्तर पर हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आम ज़िंदगी किस तरह से है, लोग किस तरह से खुश हैं और जो ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं, वो ये सब देखकर उनको ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होता होगा और हो रहा है क्योंकि उन्हें बेसिक एमेनिटीज़ भी नहीं मिल पा रही हैं। तो पाकिस्तान जो लगातार लोगों पर तशद्दुद करता है, आम लोगों पर तशद्दुद करता है, ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, गिलगित-बल्तिस्तान की बात करें, बलूचों की बात करें, सिंधियों की बात करें, हर जगह आपको ह्यूमन राइट वायलेशन मिलेगा। बलोच जो कि कब से कितनी ही बड़ी संख्या में गायब हैं, उनका कोई अता-पता नहीं है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि बीते वर्ष एक अस्पताल की छत से कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ वायरल हुए थे, जहाँ पर कंकाल पाए गए थे। तो ऑर्गन ट्रेडिंग उन बलोचों को अबडक्ट करके पाकिस्तान करता है और क्या कुछ पाकिस्तान में नहीं होता, जिसको सोचकर एक आम इंसान है उसकी रूह काँप जाए। वो पाकिस्तान ह्यूमन राइट पर भारत को लेक्चर देखता है। ये भी एक बड़ी हँसी की बात है और फवाद चौधरी जो अब खुशी मना रहे हैं केजरीवाल के बाहर आने की, उनको उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा झटका है और मोदी की हार यहीं से तय हो गई क्योंकि केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। भाई साहब आप इंतज़ार कर लीजिए, थोड़े दिन और बाकी हैं। आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ आप जो खुशी मना रहे हैं, ये बहुत थोड़ी-सी है क्योंकि आएगा तो मोदी ही और पाकिस्तान की वॉट भी लगाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो डिज़र्व करता है, वही पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। पाकिस्तान ने लगातार भारत के साथ जो कुछ किया है, आतंकवाद की बात की जाए, हमारे देश में आतंकवाद फैलाना, हमारे फौजियों को निशाना बनाना, कश्मीर में आतंक फैलाना, कश्मीर को तशद्दुद का शिकार बनाना और जो कुछ भी हमारे देश में
आतंकवाद पाकिस्तान ने करवाया है, उसके लिए पाकिस्तान ज़िम्मेदार है और जो दोषी आतंकवादी पाकिस्तान छुपा कर बैठा हुआ है, उनको पाकिस्तान छोड़ता नहीं है और पाकिस्तान कहता है कि भई हम तो खुद आतंकवाद का शिकार हैं, हमें ज़ुल्म होता है। अगर आप पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप आतंकवाद को पाले-परोसेंगे, पैदा करेंगे, तो आपको झेलना तो पड़ेगा। आप टीटीपी को बनाते हैं और फिर टीटीपी आपके गले पड़ जाती है, तो आप कहते हैं कि इनको तो बैरूनी ताकतें हैं, वो इनको पाल रही हैं। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, अफ़गान तालिबान, वो भी आपकी नहीं सुन रहे हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान जानता है और ख़ास तौर से हम अफ़गानियों की बात करें, वो जानते हैं कि किस तरह से हमने डॉलर्स के लिए अफ़गानिस्तान और अफ़गानियों के साथ धोखा किया। और ये शायद एक आम अफ़गानी की नज़र से बात करें तो उनके दिल में जो पाकिस्तान को लेकर है क्योंकि पाकिस्तान डॉलर के लिए तो वो तो बच्चियाँ बेच देते हैं, तो फिर पड़ोसियों की तो बात ही कुछ और है। तो पाकिस्तान जो रवैया और जो चीज़ डिज़र्व करता है, वो पॉलिसी वो ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को लेकर जो है, वो सराहनीय है और पाकिस्तान ये डिज़र्व करता है और आगे भी ऐसा ही पाकिस्तान के साथ रवैया अख्तियार किया जाएगा जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। तो ये जो बहुत छोटी-सी और बहुत शॉर्ट लिव्ड खुशी है फवाद चौधरी की इसी की मैं बात कर रही थी क्योंकि फवाद चौधरी वही हैं जो लगातार बड़बोलापन आपका दिखाते रहते हैं मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए। आज की वीडियो में बस इतना ही है और अगली वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए बहुत-बहुत आप सबका शुक्रिया। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।